प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण शिला चित्रों के केंद्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ से प्रागैतिहासिक काल में चित्र प्राप्त हुए हैं, किस राज्य से, किस ज़िले से, किस स्थान से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पंचमढ़ी गुफा से संबंधित है। अर्थात पंचमढ़ी जो गुफा चित्र है, शिला श्रेष्ठ चित्र है, इसके बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, पंचमढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये टॉपिक आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? तो मित्रों, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी गुफा स्थित है। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? मित्रों, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में, तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में किया था। मित्रों, ये दोनों विद्वानों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। सर्वप्रथम जो है पंचमढ़ी की खोज, सर्वप्रथम सबसे पहले ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे पहले जो है पंचमढ़ी की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले G.R. हंटर ने किया था, 1932 ईस्वी में किया था। और इनके ठीक बाद जो है दूसरे नंबर पे जो खोज करता है D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था पंचमढ़ी का, या पंचमढ़ी का इन्होंने अध्ययन किया था। ये आप लोग जो चित्र देख रहे हैं, ये पंचमढ़ी से चित्र प्राप्त है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इस चित्र का जो शीर्षक है वो शहद एकत्र करते हुए आदिमानव का है। शहद एकत्र करते हुए ये आदिमानव का चित्र है। अर्थात ये 5000 ईस्वी पूर्व का ये माना जाता है। अर्थात पंचमढ़ी की जो गुफा मानी गई है, पंचमढ़ी का जो ये चित्र माना गया है, स्पेन की जो अल्टामीरा के समकक्ष शिलाश्रय था। अर्थात स्पेन में जो अल्टामीरा की गुफा था उसके समकक्ष पंचमढ़ी का समय माना जाता है, उसके समान माना जाता है। मित्रों, ये पंचमढ़ी की जो गुफा है, शहद एकत्र करते हुए आदिमानव 5000 ईस्वी पूर्व का है। अर्थात यह गुफा जो है स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष के शिलाचित्र है पंचमढ़ी। अर्थात यह पंचमढ़ी जो स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष शिलाश्रय माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी या उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी गुफा है जो स्पेन के समकक्ष माना जाता है? तो आपका पंचमढ़ी गुफा है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे अखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्र करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? मित्रों, जो
पंचमढ़ी गुफा में जो भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र या दृश्य अंकित किए गए हैं, जैसे घरेलू दैनिक जीवन से संबंधित चित्र प्राप्त किए गए हैं, ऐसे घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र, जैसे अखेट करते अर्थात शिकार करते जाते हुए दिखाया गया है, शिकार को जाते हुए दिखाया गया है, और शहद को एकत्र करते हुए दिखाया गया है, अर्थात घोड़सवार योद्धा को भी दिखाया गया है। वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक को दिखाया गया कि भिन्न भिन्न प्रकार के वादक जो है वो बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है वादक को। शस्त्रधारी अर्थात शस्त्रों से सुसज्जित, तीर भाला कमान लिए हुए, ये सब शस्त्रों से संबंधित सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? सैनिक को दिखाया गया है कि वो शस्त्रों से धारण किए हुए पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। सशस्त्र युद्ध दृश्य के चित्र मिलते हैं, अर्थात पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं, सशस्त्र युद्ध के दृश्य प्राप्त होते हैं, पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। दूसरा हमारा है, सबसे अधिक धनुषधारों का चित्रण कहाँ पे मिलता है? अर्थात ऐसा पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धनुषधारी के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी से। चूँकि धनुषधारी इसलिए कहा गया कि सबसे अधिक धनुषधारियों का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग से बने हुए हैं? तो पंचमढ़ी के जो चित्र ज़्यादातर बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़ेद रंग से बने हुए हैं, सफ़ेद रंग से बने हुए पंचमढ़ी के चित्र। नेक्स्ट है, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक के बारे में वीडियो इसके पहले का था। उसमें आपको बताया गया कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी सारे पुस्तकें प्राप्त हुए हैं उनके लेखक को भी बताया गया है और उनके लेखन समय को भी बताया गया है। तो द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो D.H. गार्डन की पुस्तक है, D.H. गार्डन की पुस्तक है। जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्र को कहा जाता है? पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी कहा जाता है, अर्थात। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सितार वादक तथा गर्दन नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्कारिया खो से प्राप्त होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसी तरीके से आप लोग अपने अध्ययन को जारी रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कोई पॉइंट छूटे ना, और अपने तैयारी को गति दीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सकें।
तो हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरीके से आप लोग क्लास को ज्वाइन करके अपने अध्ययन को, अपने ज्ञान को विस्तार दीजिए। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।